start in the great name of Allah, who is most merciful and gracious. Assalamu alaikum to everyone. I hope all are you fine. My name is Mushtaq Ahmed. Welcome to our teaching license preparation classes. आज जो है हम एक डेमो लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे इस वीडियो में, और जो है मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ डिले हो गया ड्यू टू वेदर जो है कंडीशन आप सबको पता है पूरी सिंध में हालात की वजह से मैं इतना जल्दी जो है डेमो क्लास नहीं दे सका। सो आज हम कोशिश करेंगे टीचिंग लाइसेंस का जो डेमो है, जो प्रिपरेशन क्लासेस है, उसकी सिलेबस है, आउटलाइन है, और टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी में कैटेगरीज जो हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आल जो भी चीज़ें हैं आपके जहन में, जो क्वेश्चंस भी हैं, हम उन सब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। माई सेल्फ मुश्ताक अहमद। मैंने जो है मास्टर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया हुआ है एंड बीएड ऑनर्स की है 4 years. I have qualified many written tests in SPSC as well as in different other testing services. और अभी जो है मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट जो है हमने पास की थी एज PST, JST और ECT जो भी थे वो सब जो है EST BPS 16 में 16 ग्रेड में प्रमोट हो गए हैं, और हमें पुरवकार तकरीब में जो है की गई थी CM हाउस में। वहाँ पे हमें जो है टीचिंग लाइसेंस कैंडिडेट को बुलाया गया था, और वहाँ पे जो है हमें लाइसेंस और इसके साथ जो है ऑफ़र ऑर्डर, जो प्राइवेट टीचर हैं उनको और जो गवर्नमेंट है उनको प्रमोशन जो है वो दिया गया था। सो हम स्टार्ट करते हैं, और आज की ये जो वीडियो है इसमें खासकर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सिलेबस की बात करेंगे, और सब्जेक्ट जो है इस कोर्स के दौरान क्या होंगे वो, और बाकी जो क्वेश्चंस है आपके रिगार्डिंग टीचिंग लाइसेंस के टेस्ट के बारे में वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो हमारा एजेंडा जो आउटलाइन है उसमें हमने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के बारे में डिटेल होंगी। उसके बाद टीचिंग लाइसेंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, टीचिंग लाइसेंस सिलेबस है, अबाउट कोर्स और वाई टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, कैटेगरी ऑफ टीचिंग लाइसेंस, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है मुझसे जो है पर्सनली जो है पूछे गए थे। और मैं आपको बताना चलूँ कि मैं 2024 में जब टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री आया था तब भी मैंने क्लासेस ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हुए थे, और अभी भी हमने जो है मैंने द एजुकेबल बुक आपने देखी होगी, वो मैंने जो है वो लिखी है। मेरे साथ जो है एक मिसबा रब्बानी भी है जिन्होंने उसमें जो है को ऑथर हैं, उन्होंने भी कुछ जो है उसमें कंटेंट ऐड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है टीचिंग लाइसेंस के बारे में मैं बताऊँ डिटेल्स। तो टेस्ट जो है वो बहुत कंटेंट एंड पेडागोजिकल स्किल्स के बेस पे होगा। ठीक है, टेस्ट विल असेस बोथ कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजिकल स्किल। ठीक है, टेस्ट के 2 पार्ट्स होंगे। सो उसमें द टेस्ट फॉर्मेट विल इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, CRQs। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो हैं वो MCQs की टेस्ट तो ऑलरेडी कितनी ही बार दे चुके हैं, लेकिन CRQ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये एक जो आपके सामने जो आ रहा है CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये एक न्यू चीज़ है सबके लिए। तो इसलिए जो है सब कैंडिडेट के लिए मसला हुआ था, इसलिए जो है कैंडिडेट बस 15 से 20% ही पास हो चुके थे लास्ट टाइम जो आया था टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट एलिमेंट्री कैटेगरी का। तो इसलिए आपको जो है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हमारी जो टेस्ट होगी, जो हमारा कोर्स होगा, इसमें हम कोशिश करेंगे हमारी जो मतलब के पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज देंगे आपको, और आपको जो है ये सिखाएंगे कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो है CRP कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि 3 से 4 लाइन्स होंगे, और उसी में आपको जो है क्रिटिकल जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो पर्सनली पेडागोजिकल थ्योरीज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में होगी तो फिर ही आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्लासरूम में कर सकेंगे। सो कंटेंट नॉलेज पहले आपका जो है वहाँ पे टेस्ट में जो है ये चीज़ हो, इसके बारे में जो है क्वेश्चन होगा, उसमें आपसे जो है 20% जो है वेटेज
ठीक है। 40% होगा, लेकिन आपने जो है एग्रीगेट मार्क्स जो है वो लेना लाजमी है, ठीक है। उसमें 40 में से आपने जो है 40% मार्क्स होंगी, ठीक है। 40% मार्क्स में से आपने जो है एमसीक्यूज़ में जो है आपने 20 मार्क्स उठानी होती है, 40 में से लाजमी होती हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से जो है 40 में से 18 मार्क्स भी ले ली तो फिर भी आप जो है नाकाम हो जाएंगे, आप फेल करार दिए जाएंगे। आपका जो है एग्रीगेट उठाना लाजमी होगा 50% बोथ कंटेंट में। अगर हम पेडागोजिकल कंटेंट की बात करें तो उसमें तकरीबन 12 से 13 जो है आपके CRQ क्वेश्चन होंगे, जो पैराग्राफ की शक्ल में भी कुछ होंगे, कुछ जो है 12 लाइन के भी होंगे, कुछ 3 लाइन, कुछ 4 लाइन, ऐसे आपको जो है उसमें लिखना होगा। और आपका जो CRQ है उसकी जो है डिफरेंट मार्क्स होगी, लेकिन ओवरऑल आपको इसमें भी 50% जो है एग्रीगेट उठाना होगा, मतलब कि 60 में से 30 मार्क्स उठाना लाजमी होगा, ठीक है। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, जो है सिलेबस होगा जो कंटेंट नॉलेज का, तो उसमें जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, उर्दू, ये थे। अभी जो SST कैटेगरी का आने वाला है वो 6, ये 1 to 8 था, तो उसमें जो है 6 क्लास से लेकर 6 क्लास टू जो है 12 तक जो है आपका सिलेबस जो है वो आ सकता है। सॉरी, इस पे डूडल का मेरा जो है इतना अच्छा नहीं है, तो आपको जो है 12 तक जो है पढ़ना होगा। कंटेंट नॉलेज जो है वो आपके 40 क्वेश्चंस के लिए वो अवेलेबल है एट डकार। जो हमारा सिंध टेक्स्ट बुक है, आपने डिफरेंट टेस्ट दी हुई होंगी, तो इसमें आपको इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि SST कैटेगरी की, JST की और डिफरेंट आपने जो है टेस्ट दी हुई होंगी, तो इसमें से आपकी जो है अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी होंगी। लेकिन आपको जो है फोकस करना होगा वो CRQ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे जो है वो ध्यान देना होगा। उसके बाद है ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एंड सिलेबस, ठीक है। बीएड जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो है 2.5 ईयर का सिलेबस जो है इन्होंने उठाया था स्टीडा वालों ने, 2.5 का और 4 ईयर बीएड का, जिसमें ये सब्जेक्ट थे। और हमारे कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये कवर किए जाएंगे, ठीक है। उसमें मेथड ऑफ टीचिंग, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, टेस्ट एंड एवेल्यूएशन, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर और डिफरेंट अदर सब्जेक्ट जो हैं वो भी हम जो है पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, कितने ही पूछ चुके सर एलिमेंट्री लाइसेंस हो चुका है, अब जो है SST कैटेगरी होगा, क्या सिलेबस सेम होगा? मैं आपको बताता चलूँ कि 4 ईयर बीएड, ठीक है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसका सिलेबस जो है हम कवर करवाएंगे। उसमें से ही जो है आगे 1.5 ईयर का 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो जो करिकुलम जो है स्टीडा वाले लेंगे, जैसे अभी लिया है, वो मैं इस वीडियो में ही आपको जो है कुछ चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। ये आपके मेथड ऑफ टीचिंग, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के जो हैं ये क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाएं। ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है बीएड में आपने पढ़ा होगा जिन्होंने बीएड की हुई है, और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस जो हैं टॉपिक्स होंगे। इनको हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ये आपके पास जो है सिलेबस में इसमें भेज दूँगा, आप सब ने देखा होगा। ये आपको कंटेंट जो है ओवरऑल कोर्स में जो है पढ़ाया जाएगा। और कोर्स जो है सिलेबस और टीचिंग लाइसेंस, टेस्ट मटेरियल एंड नोट्स जो है आपको अकॉर्डिंग STS एंड स्टीडा के जो है जैसे क्वेश्चंस आए थे, तो इस हवाले से मैं आपको सेंड करूँगा, और गाइडेंस आपको जो है मिलेगी। जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है आप कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ताकि आप अच्छी मार्क्स जो हैं वो ले सकें। वीकली मॉक टेस्ट होंगी, जो भी आप चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे, उस एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी असेस्ड फ्रॉम आवर टीचर्स एंड फ्रॉम मी, और उसके बाद जो है आपको फीडबैक दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो भी जो अनएक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं, तो उसको वो भी हम ऐड करवाएंगे। टीचिंग लाइसेंस जो है इनके बारे में मैं बात करूँ तो इंश्योर टीचिंग सिंध गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो जाए टीचर्स के लिए, क्योंकि डिफरेंट जो है अदर कैंडिडेट जो हैं वो भी ज्वाइन करते हैं लाइक फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस वजह से जो है टीचिंग लाइसेंस जो है इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ताकि पब्लिक का जो है ट्रस्ट हो एजुकेशन सिस्टम पे, और टीचर्स जो हैं आगे भी चल के जो है डिफरेंट प्रोफेशनल जो
CPD है, इनकरेज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करें और उनको जो है इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। तो जैसे 5 ईयर का वैलिडेशन ऑफ टीचिंग लाइसेंस होगा, तो इसलिए जो है टीचिंग लाइसेंस कैंडिडेट जो है हर साल या आफ्टर 5 ईयर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। पाइट जो है वो ट्रेनिंग देगा CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल में, और उसके बाद जो है उनका लाइसेंस जो है रिन्यू हो जाएगा और फिर जो है आगे उनका प्रमोशन होगा। अभी हमारा मतलब 16 में हुआ है, तो आगे 17 ग्रेड में 8 साल 10 साल के बाद होगा। उसके बाद लाइसेंस कैटेगरीज की बात करें तो हम जो है एलिमेंट्री जो है आपका जो है वो हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ऑफर्ड, और जो प्राइमरी है वो एंड में होगा, और अभी जो है वो आपका मैं आपको बता चुका हूँ 6 to 12 तक सेकेंडरी जो है अब होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा रिज़ल्ट अवेटिंग कैंडिडेट, ये भी जो क्वेश्चन थे उस हिसाब से मैंने ये स्लाइड बनाई है। कैन अप्लाई विद होप सर्टिफिकेट, जिनके पास रिज़ल्ट जो है लास्ट सेमेस्टर की है वो भी अगर आ गई टेस्ट और अप्लाई करने चाहेंगे तो वो जो है मार्कशीट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, और होप सर्टिफिकेट अपने रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से लेकर अप्लाई करेंगे। वैलिडेशन ऑफ लाइसेंस स्टेट, लाइसेंस जो है 5 ईयर के लिए जो होगा, और उसके बाद 5 ईयर के बाद जो है आपका रिन्यू हो जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर 5 ईयर के बाद जो है लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम हमारी जो है ड्यूटी भी हम फिर से जो है टेस्ट देना होगा या कुछ नहीं। आप जो है पाइट के थ्रू ट्रेनिंग्स लेंगे और नॉर्मल वहाँ पे टेस्ट वगैरह जो होंगे, उसके बाद आपका लाइसेंस जो है क्रेडिट आवर्स के हिसाब से जो है वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। बीएड जो है इसमें जो है 1.5 ईयर पे फोकस होगा, और 1.5 ईयर जो है 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो इस हिसाब से जो है टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें एमएड MA एजुकेशन और बीएड ऑनर्स ये सब जो है एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है, और जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं वो भी 3 साल का सर्टिफिकेट जो है किसी भी इंस्टीट्यूट से लेकर अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो है काउंट होंगे प्री सर्विस में, एक कैटेगरी प्री सर्विस की होगी जो प्राइवेट टीचर्स होंगे उनके लिए, और जो इन सर्विस हैं वो गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे। और जो भी कैंडिडेट हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि सर हमारे पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी किसी भी जो है इदारे से टीचिंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, तो आप 3 साल का किसी भी इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे आप पढ़ाते थे प्राइवेट में, तो वहाँ से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो हम जो है आगे डिस्कस करेंगे लाइसेंस जो सिलेबस है, मैं सिलेबस की बात कर रहा था, ठीक है। मैं सिलेबस की बात कर रहा था, तो सिलेबस में हम ये चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जो मैं कह रहा था कि 2.5 ईयर 1.5 ईयर का जो है मैं सिलेबस लिया हुआ है। जो एलिमेंट्री कैटेगरी के लिए जो है वो लाइसेंस 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का जो है वहाँ से जो है आपका जो है अभी एक्सपेक्टेड है जो सिलेबस आएगा, वो उसमें ये सब्जेक्ट होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वहाँ से जो नहीं है, करिकुलम डेवलपमेंट है या रिसर्च ऑफ एजुकेशन है, ये हम जो है 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन 1.5 ईयर बीएड से लेंगे। वो कैसे होंगे, तो ये मैं यहाँ से जो है प्रूव करूँगा। एक कंटेंट नॉलेज है, और दूसरा जो है स्टीडा वालों ने लास्ट टाइम जो लिया था पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज विल बी असेस्ड फ्रॉम द करिकुलम डेवलप्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन फॉर द डिफरेंट कोर्सेज ऑफर्ड इन BEd.2 और BEd.4 ईयर, ठीक है। अब इसमें देखें BEd 2.5 और 4 ईयर का जो है वो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस जो है ये सारा आ जाएगा। तो अब जो है SC/ST कैटेगरी का जो है लाइसेंस होगा, तो इसमें जो क्या है कि 1.5 ईयर जो है वो डिग्री ऑफ़र की गई है, तो 1.5 ईयर का आपका जो है सिलेबस इंशाल्लाह जो है स्टीडा वाले देंगे, और उसमें से ही आपका जो है टेस्ट आएगा, और वो तकरीबन जो है इस
सिलेबस से ही इंशाल्लाह लिया जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आए वो भी हम जो है ऑफ़र करेंगे 40 डेज़ को। जो हमारा कोर्स होगा उसमें मॉक टेस्ट भी होंगी और आपके जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो भी होंगे, और हमारे सेशन जो है लाइव वो जूम पे वो भी करवाएंगे। और जो है मैंने ऑलरेडी बुक लिखी हुई है, तो आपको जो है डिफरेंट जो है बीएड का कोर्स जो है या जो हैंड आउट्स वगैरह हैं उनसे मैं जो है पढ़ाऊँगा, और मेरे नोट्स वगैरह जो आपको हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपको तकरीबन इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। लाइक प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी लास्ट टाइम आया था लर्निंग बाय डूइंग की, आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा। तो इसलिए जो है प्रैग्मेटिज्म है, फादर जॉन डीवी है, डेफिनेशन तुर्सिस वार वर्क्स इन प्रैक्टिस, एजुकेशन इज़ अ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें एग्जाम्पल भी होंगे, कंपोनेंट, एम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप वर्क, लर्निंग बाय डूइंग, और इसके सब्जेक्ट जो हैं, और ऐसे आपको जो है CRQs जो हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसमें सिंपल देखें, प्रैग्मेटिज्म मींस लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। में ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि जो आपको जो है ये चीज़ें समझ ना आए, तो हम इस सिंपल लैंग्वेज सिंपल सेंटेंसेस में समझेंगे, ताकि आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है वो सही से CRQ जो है लिख सकें। तो इसलिए मैंने सिंपल ये CRQ लिखा है। ऐसे ही जो है आपके जो है दूसरे नोट्स वगैरह जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप सिंपल चीज़ें समझें और वहाँ पे जो है वो सही से आप लिख सकें। ठीक है, आई होप मेरी जो ये डेमो लेक्चर होगा बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जो है इस हिसाब से जो है आपको नोट्स भी मिलेंगे, और आपका जो सिलेबस होगा, आपके सिलेबस का क्वेश्चन जो होगा वो भी आपको जो है सोल्व हो गया होगा। क्योंकि हमारा सिलेबस जो है जैसे 1.5 ईयर की बीएड है, तो उस हिसाब से जो है हम सॉल्व कराएंगे। जो मैंने आपको अभी दिखाया 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो है दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और आप इंशाल्लाह पेड ग्रुप जो है हमारा, उसमें हम जो है दोबारा हमारी मुलाकात होगी, और आपको जो है अच्छे तरीके से जो है ट्रेन करेंगे, ना सिर्फ आपको जो है टीचिंग लाइसेंस के लिए, लेकिन आपने क्लासरूम में भी एज ए इनोवेटिव प्रोफेशनल टीचर बन के जाना है। इंशाल्लाह ये जो है आप अगर समझ गए थ्योरीज़, तो आपको आइंदा जो भी टेस्ट हैं पेडागोजिकल कंटेंट के बारे में वो भी आप क्वालिफाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।